नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीपी न्यूज। सेंट्रल एक्साइज व जीएसटी बोर्ड के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। नहीं मिला सरकार से कोई संतोषजनक जवाब। बता दें, सेंट्रल एक्साइज व जीएसटी बोर्ड के अधिकारियों का धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। बोर्ड के अधिकारी अपनी मांगों पर डटे रहे। उनका कहना है कि हमारी सभी मांगे जायज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बोर्ड फैसले पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी श्री शिशिर अग्निहोत्री ने मीडिया को बताया कि अगर हमारी मांगों पर बोर्ड कोई संतोषजनक फैसला नहीं लेता तो हमारे पास हड़ताल पर जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। आज यहां चर्चगेट स्थित जीएसटी भवन में हजारों की संख्या में अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन में भाग लिया। बोर्ड के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। आश्चर्य की बात तो यह है कि सरकार के किसी उच्च अधिकारी के कान में जू तक नहीं डोली। एक तरफ मोदी सरकार 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का दम भरता है, वहीं दूसरी ओर सेंट्रल एक्साइज के कर्मचारी धरने पर धरना करते आ रहे हैं। बोर्ड के अधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की व अपना रोष जाहिर किया। बोर्ड की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बोर्ड के आला अधिकारी मीडिया से कतराते नजर आए। हमने बारी बारी धरना प्रदर्शन में बैठे कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से उनके धरना प्रदर्शन के कारणों को जानने की कोशिश की। मेरा नाम शिशिर अग्निहोत्री है और मैं सेंट्रल एक्साइज सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेशन मुंबई जोन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ऑल इंडिया बॉडी जो हमारी है AIACGO उसका मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हूँ। आज आप लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, काम धंधा छोड़ के आप मोर्चा पर निकले हैं, क्या वजह है कि इवन लेडीज़ भी आपके साथ हैं? उनके सिर्फ इवन लेडीज ने these are leaders. They have mobilized all the entire the dharna program in Mumbai. They are the leaders. They are not only the participants. और जब हमारे स्वाभिमान की बात आती है तो महिला हो या पुरुष हो, स्वाभिमान तो सबका होता है ना, तो सबको होना है उसमें। तो ये खाली पार्टिसिपेंट नहीं है, ये लीडर्स हैं यहाँ के मुंबई के। कहने का मतलब औरतों को भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको भी हो रही है, सारे आपके जो लोग हैं ये यहाँ ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो हम सबको, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं सबको हो रही है। ये लोग भी अधिकारी हैं, तो महिला और पुरुष का सवाल ही नहीं है। यहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है वो सारे अधिकारियों को हो रही है। अधिकारी का ही मैंने कहा कि स्पेशली औरतें भी आपके साथ है, यानी इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, जिस तरह से मैंने अभी सुना। हाँ। अभी आप यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, क्या वजह है? देखिए, अगर सरकारी कर्मचारी की जो इंटाइटलमेंट है, जो स्वाभिमान है, जो उसको मिलना चाहिए, वो अगर नहीं मिल रहा है और वो ह्यूमिलिएशन में काम कर रहा है तो यह असंतोष बढ़ता जाता है। हम पिछले कई सालों से प्रशासन को, सरकार को बताते चले आ रहे हैं कि हमारा ह्यूमिलिएशन हो रहा है, ये हमारा स्वाभिमान जो है यहाँ पे हर्ट हो रहा है, ये हमारी जो फाइनेंशियल लॉसेस हमको हो रही हैं। पर हमारी किसी भी डिमांड पे इनका सकारात्मक रुख नहीं होता है। इवन हम जब कोर्ट से जीत के आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आते हैं, उसके बाद भी ये कोशिश करते हैं हम कितना टाल सकते हैं। तो धीरे धीरे असंतोष काफ़ी बढ़ता जा रहा है और अगर सरकार हमारी मांगें नहीं सुनती है, क्योंकि जो भी हमारी डिमांड्स हैं बहुत जेन्युइन डिमांड्स हैं, तो नेचुरली हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन करें। कुछ मेन डिमांड्स क्या है? हमारी जो मेन डिमांड्स है, सबसे जो अहम मुद्दा है हमारे सामने वो हमारे प्रमोशन का है। हमारे 35 साल के कैरियर में हम इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं और एक प्रमोशन पाके सुप्रीम से रिटायर हो जाते हैं। कुछ लकी 1-8% लोग होते हैं जो सेकेंड प्रमोशन पाते हैं। तो किसी भी विभाग में 35 साल काम करने के बाद में अगर आपको 1 या 1.5 प्रमोशन मिले तो ये तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का बहुत बड़ा मुद्दा है। आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को न सिर्फ अंडर यूटिलाइज कर रहे हो बल्कि उसको डिमोटिवेट भी कर रहे हो। तो हमारे पास मोटिवेशन क्या है काम करने का? दूसरा हमारा मुद्दा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं कि हमको 5400 का स्केल 4800 के 4 साल बाद मिलना चाहिए। इनका कहना है कि जो रेगुलर प्रमोट हो जाएंगे उनको खाली मिलेगा। प्रमोशन तो आप हमको नहीं दे पा रहे हो ना, प्रमोशन देना आपका काम है, हमारा काम तो नहीं कि हम ज़बरदस्ती आके जो है अपना ऑर्डर निकाल लें। तो आपको 4 साल के बाद हमको 5400 को जो हमारा फाइनेंशियल लॉस है वो नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन ना इन्होंने जो है उस बात को नहीं सुना और हमको 5400 देने से मना कर दिया।
तो आज की डेट में 12 कैट, 5 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन दे चुकी है, उसके बाद ही बेशर्मी की लिमिट ये है कि ये इन पर्सोना देने की बात करते हैं। जितने लोग कोर्ट में गए हैं उन्हीं को मिलेगा, जबकि सब लोग कोर्ट पे गए। हाँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजंस हैं जो ये कहते हैं कि सर्विस मैटर में एक बार अगर कोई डिसाइड हो गया तो गवर्नमेंट को खाली उसका सर्कुलर निकालना है और सबको देना है। ये भी बात इनको समझ नहीं आ रही है। और तीसरा सबसे ह्यूमिलेटिंग मुद्दा है कि हमारे जूनियर्स, हमारे काउंटर पार्ट डिपार्टमेंट कस्टम में हमारे जूनियर्स जो हैं वो हमसे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल जूनियर लोग जो है वो हमारे सीनियर ऑफिसर बन के आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा CBIC वर्ल्ड में अकेला ऐसा बोर्ड होगा जहाँ आपसे 5-6 साल, 7 साल जूनियर और जूनियर रैंक पे भर्ती हुआ आदमी आपसे आपका सुपीरियर ऑफिसर बन के आ सकता है और आपको ह्यूमिलेशन झेलना पड़ेगा। इसको लेकर के आपने कभी कोई मिनिस्टर से मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, हमने रेवेन्यू सेक्रेटरी, MOS, धरना, लंच आवर डिमॉन्स्ट्रेशन ये सब किए यहाँ पे। अब अगर इन्होंने सोच के रखा है कि इनको हमको नहीं देना है, ये लड़ते रहो, बिल्कुल वही बात है कि इनको इसी में उलझाए रखो, बेसिक नीड्स में उलझाए रखो, तो ये कुछ और अच्छा डिमांड ना कर सके। ये अपने लिए जो है 160 स्क्वायर फीट का इंटरटेनमेंट केबिन का है या 120 स्क्वायर फीट इंस्पेक्टर का है, वो उसको ना मांग सके, ये सुविधाएं ना मांग सके, क्योंकि अपनी बेसिक नीड्स के लिए ही परेशान रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा बोर्ड ऐसा चाहता है कि इनको धमका के और इनको बिना सुविधा दिए इनसे काम कराया जाए। किस तरह से जो है आप लोगों को लगता है कि आपका डिमांड है? देखिए मैडम, हमने सबको लेटर लिखा, पहले हमने सबको लेटर लिखा, प्रधानमंत्री तक को लेटर लिखा हमने कि देखिए जी, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग इस देश की कर व्यवस्था के लिए इतना कर वसूलते हैं, लेकिन आज हमारे लिए सरकार क्या कर रही है? हमारे लिए हमारा बोर्ड जो है वो सौतेला व्यवहार कर रहा है। आज जो हमारा बोर्ड है, आप IRS की बात करें, उन्हें 8 और 9 प्रमोशन दिए जाते हैं, बट आज हमें सिर्फ कितना 4 या 5 प्रमोशन दिया जाता है। ये हमारे साथ जो आज सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, आज हम लोग इसके लिए रोड पे आना पड़ रहा है। हम लोग इतने मानसिक तौर से प्रताड़ित हो रखे हैं कि आज हमें ये रोड पे आना पड़ रहा है। हम लोग ऑफिसर्स हैं, हम लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमने देश के लिए किया है। आज ये जो GST इतना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है, तो शायद इसका श्रेय ऑफिसर्स को भी जाता है, लेकिन जो हमारे इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट जो कैडर हैं, आज उनको कोई नहीं पूछ रहा है। आज उनकी जो दुख है, आज उनको कोई नहीं देख रहा है। हमने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा, हमने चेयरमैन को लिखा, आज जब किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, इतना एरोगेंस है उनमें, उन्होंने हमारे पास बुलाया तक नहीं हमें बात करने के लिए। आज ये एरोगेंस के खिलाफ हम लोग इस रोड पे उतरे हैं, क्योंकि हम लोग मानसिक तौर पे प्रताड़ित हो रखे हैं। हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। धरने पे बैठना हम लोग एग्जीक्यूटिव को शोभा नहीं देता है, बट अभी धरने पे बैठने के पीछे रीज़न ये है कि दुनिया भर का करस्पॉन्डेंस हम लोगों ने अपने बोर्ड के साथ रखा, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है हमारा। बोर्ड से करस्पॉन्डेंस कर लिया, रेवेन्यू सेक्रेटरी से भी करस्पॉन्डेंस हो गया है, उसके बाद में इवन लेटर हैज बीन रिटन बाय आवर जनरल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आल्सो। उसके बावजूद भी अभी तक ये लोग कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग है, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग बाई मार्च 2019 फाइनलाइज हो जाएगा। बट उससे पहले अगर सपोज ये हमें नहीं बुलाते हैं और हमारी सुन के नहीं लेते हैं, तो अल्टीमेटली कौन सुनने वाला है? हम लोग को 8.5 घंटा काम करना है, वी आर रेडी टू डू इट, क्या भाई करना ही करना है। हम लोग चैरिटी नहीं कर रहे। यहाँ पर जो भी आदमी है मिनिमम 9 से 10 घंटा डालता है, 9 से 10 घंटा, उसके बावजूद ही शाम को जब जाता है, ऐसा है पता नहीं क्या लूटा पिटा सा जाता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन। माई सेल्फ ओम प्रकाश, आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंस्पेक्टर एसोसिएशन मुंबई। आज यहाँ पे आप लोग धरना कर रहे हैं, पूरे आपके स्टाफ आपके साथ है, क्या मांगे हैं, किसको लेकर के आपकी नाराजगी है? बेसिकली हमारी नेशनल एंड लोकल दोनों लेवल की डिमांड से हमारे यहाँ न्यू पेंशन स्कीम का ज़बरदस्ती हम पे इम्प्लीमेंटेशन करना, ओल्ड पेंशन स्कीम को ना हमारे ऊपर लगाना। दूसरी चीज़, हमारी DPC ऑर्डर बनने के बाद भी उस DPC का ऑर्डर नहीं इशू होता है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी मुद्दे की चीज़ है, हमारी ICT। हमारा ICT जो हमारे इंटर कमिश्नर ट्रांसफ़र होता है, इसमें क्या होता है, एक जोन से दूसरी जोन तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ पे जो स्पाउस के केसेस हैं, जिनकी बीवियाँ वहाँ स्टेट में काम कर रही हैं, वुमन एम्पावरमेंट की वजह से, वो अब हम लोगों को उनकी अपनी वाइफ की नौकरी छुड़वानी पड़ती है, क्योंकि हमें 6 साल से अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे बच्चे हमको पहचानते नहीं हैं, क्योंकि हम घर में साल में 1 बार जा पाते हैं। दूसरी चीज़, चूँकि हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, हम यहाँ के भी इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे झेल रहे हैं, अपने घर के भी खर्चे झेल रहे होते हैं। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप भाई लोग हैं, जो कि
एक फिजिकली हैंडीकैप को डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार होता है, सबको राइट टू लाइफ होती है, अपने परिवार से मिलने का और जगह जगह समस्या ना उठाने का। तो ऐसे IRS ग्रुप ए के कैडर में इन लोगों का ये चालू है। ग्रुप ए में आपके कैंसर मेडिकल फैसिलिटीज़ या सिंगल चाइल्ड या आपके बच्चों की एजुकेशन कहीं आधी में लटकी हुई है, उनके लिए तो आप सारे एंटरटेन करते हैं। उनकी एप्लीकेशन आप विदिन 10 डेज डिस्पोज हो जाती है, 10 डेज उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। हमारा 6-6 साल से एप्लीकेशन नहीं डिस्पोज हुआ है साहब। हाँ, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। इसकी वजह से हम लोगों की वाइफ ने रिज़ाइन किया, कई सारे फिजिकली हैंडीकैप बच्चों ने दूसरा एग्ज़ाम देके दूसरी नौकरी की, यहाँ से रिज़ाइन किया। तो the system, the administration is so inefficient that they cannot even comprehend the DOPT office memorandums. कैट से हम जीत के आ चुके हैं, हाई कोर्ट से हम जीत चुके हैं। कैट ने ये कह दिया, बाकायदा लिख के दिया, शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल। ये रवैया इनका रवैया तो साहब ये वाला है। One of our demand is that various judicial decisions have come which are in the favor of the officers, but the same are not implemented, and every time each officer has to personally go to the judiciary to fight for their decision. So that has to be implemented on a all playing level. You have spoke with a senior person for that reason? Yes, we have put up, we have fought in the court also for it, we have won the case, but they are still saying that we cannot let us give us a time and all, and we have been fighting on and on again and again for this. I have just go through that the rental room is also some problem for the people, that you are not giving that vacant room. Yes, we do not get a vacant room also for us. So traveling, you are just facing lots of problem in the traveling. Yes, we do not get our posting is transferable, so many times we are very far away from our home, so we have lots of issues regarding that also, and there is no uniform decision regarding that. सुप्रीडेंट को तो डेफिनेटली एक इक्वलिटी आ जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि प्रमोशन एसीज को भी मिले और सुप्रीडेंट्स को भी मिले। आप लोगों ने अपनी मांगे अपने सीनियर्स के पास रखे, उनका क्या रिस्पॉन्स है? हमने रखी है, लेकिन वो ऐसे ही पेंडिंग पड़ी है। वो क्या बोल रहे हैं? वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस रखे हुए हैं। कुछ यही उनका रवैया, कुछ भी हमारा मतलब रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, वैसे ही पेंडिंग पड़ी, इसलिए तो हमें ये धरना करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखा जाए कि लेडीज लोगों के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जिस तरह से बच्चे आप लोग दूर रहते हो, यस, फैमिलीज में नहीं मिक्सअप हो जा पाते हो, या फिर लेडीज़ का एक मतलब रूम नहीं है जहाँ पे लेडीज़ कभी रेस्ट कर सके, या फिर पानी के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो उसके लिए आप लोगों ने उनसे कुछ बात की? यहाँ पे जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में ह्यूमन रिसोर्सेज या जो भी होता है HR, वो ऐसा कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट ऑफिस में अगर काम करना है तो बस आँख बंद करके काम करो। हमारे यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे कैंटीन फैसिलिटी, तो वो कैंटीन फैसिलिटी नहीं, लेडीज़ को लेडीज़ रूम चाहिए। जितना लेडीज़ अगर काम कर रहे तो उनके लिए लेडीज़ रूम चाहिए, तो वो भी मिल नहीं रहा। जो हम लोग बातें बोल रहे हैं, जितने भी डिमांड है वो कुछ उनके तरफ से पूरी होने की उम्मीद ही नहीं है। इसके लिए हमको ये धरना वगैरह करके उनको दिखाना चाहते हैं हमारा यूनिटी कि हमको क्या चाहिए, हमारी डिमांड और हमारी मांगे क्या है, वो पूरी की जाए।